हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लेकर आया हूँ एक और प्यारी सी कहानी जो जुड़ी है जापान के देश से। जापान, जिसे हम लैंड ऑफ राइजिंग सन या उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं ये कहानी जिसका शीर्षक है अनूठा समाधान। बच्चों, क्या आपको पता है मछलियां सालों से जापानियों का प्रिय आहार रही हैं। वे इसे अपने भोजन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ताज़ी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद आता है। लेकिन अब तटों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को दूर समुद्र के बीच जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। इसलिए मछुआरे अब मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में जाते, मगर वापस आते आते बहुत देर हो जाती और मछलियां बासी हो जाती। मछुआरों और दुकानदारों के लिए ये एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि लोग बासी मछलियां खरीदने से कतराते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए मछुआरों ने अपनी नाव में फ्रीजर लगवा लिए। वे मछलियों को पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते। इससे मछलियां लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वे ताज़ी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थीं। लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और खरीदना नहीं चाहते थे। मछुआरों के मध्य इस समस्या का हल निकालने के लिए फिर से सोच विचार की प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। आखिरकार इसका हल भी मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी नाव में फिश टैंक या मछली घर बनवा लिया। मछलियां पकड़ने के बाद वे उन्हें पानी से भरे टैंक में डाल देते। इस तरह वे ताज़ी मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन इसमें भी समस्या आ खड़ी हुई। टैंक में मछलियां कुछ देर तक इधर उधर विचरण करती, लेकिन ज्यादा जगह न होने के कारण कुछ देर बाद स्थिर हो जाती। मछुआरे जब किनारे तक पहुंचते तो वो सांस तो ले रही होती, लेकिन समुद्री जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियों वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। लोग चखकर ये अंतर महसूस कर लेते थे। ये मछुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। फिर से उनकी बैठक हुई और सोच विचार प्रारंभ हुआ। सोच विचार कर जो हल निकला वह बहुत ही अनूठा था। इसके अनुसार मछुआरों ने मछलियां पकड़कर टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन साथ में उन्होंने एक छोटी शार्क मछली भी टैंक में डालनी शुरू कर दी। शार्क मछली कुछ मछलियों को मारकर खा जाती थी। इस तरह कुछ हानि मछुआरों को जरूर होती थी, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थीं, उनमें स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा शार्क मछली के कारण होता था, क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियां पूरे समय अपनी जान बचाने के लिए सावधान और चौकन्नी रहती थीं। इस तरह टैंक में रहने के बावजूद वह ताज़ी रहती थीं। इस अनूठे समाधान से जापानी मछुआरों ने अपनी समस्या का हल निकाल ही लिया। तो देखा बच्चों आपने, जब तक हमारी जिंदगी में शार्क रूपी चुनौतियां नहीं आती, हमारा जीवन टैंक में पड़ी मछलियों की तरह होता है, बेजान और नीरस। हम में जोश और जिंदा दिली नहीं होती। हम बस एक ही रूटीन से बंध जाते हैं। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियां आने पर बड़ी जल्दी उसके सामने हार मान लेते हैं। तो बच्चों, बड़े सपने जरूर देखें, मगर सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए
कड़ी मेहनत करनी होगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना होगा। तभी हम कुछ अनुपम, कुछ अनूठा करने में कामयाब होंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये जापान के मछुआरों की कहानी और उनका अनूठा समाधान? तो फिर आऊँगा एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हंसते रहिए। बाय बाय।